इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुरमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभावों, जीवन में इंसान को 3 कार्य जरूर करने का प्रयास करना चाहिए। या तो वह वस्तु को जानने का प्रयास करे, या तो वह वस्तु को जानने का प्रयास करे, या फिर वस्तु के बारे में मानने का प्रयास करे, और तीसरा है उस वस्तु को प्राप्ति की अपने अंदर ठानने का प्रयास करें। या तो आप जान लीजिए, या आप मान लीजिए, और नहीं तो आप ठान लीजिए। कोई भी कार्य करने के लिए आपको उस कार्य के बारे में जानना जरूरी है, उस कार्य को करने के बाद मानना जरूरी है, और उसके सफलता के लिए ठान कर उस काम को करना जरूरी है। आज परिस्थिति है, ना हम जानने का प्रयास करते हैं, ना हम मानने का प्रयास करते हैं, और ना हम ठानने का प्रयास करते हैं। जो लोग जीवन में वस्तु स्थिति को जान लेते हैं, मान लेते हैं, ठान लेते हैं, उनके जीवन में कभी भी कोई समस्याएं नहीं आती। आज आप जो कार्य करते हैं, उसके पहले उस कार्य के बारे में आप उसे जानने का प्रयास करते हैं, और यदि आप उस कार्य को करने के पहले उसके बारे में जानते नहीं हैं, तो किसी व्यक्ति ने आपको बता दिया है, तो उस कार्य को आप मान लेते हो कि यह कार्य ऐसा है, और ना जानते हो ना मानते हो तो करने की ठान जरूर लेते हो, तो समझ लेना वह कार्य संपूर्ण हो जाएगा। आज परिस्थिति है कि आदमी ना किसी बात को जानना चाहता है, ना किसी बात को मानना चाहता है। जब तक जानेगा नहीं, जब तक मानेगा नहीं, तब तक वह वस्तु स्थिति तक कैसे पहुंचेगा। विचार करिए कि आप व्यापार करते हैं, दुकान खोलते हैं, दुकान पर सामान रखा हुआ है, आपको जानकारी होती है कि यह सामान यह है। आप उस सामान को जानकर मान लेते हैं कि यह सामान ऐसा है, और उसके बाद में ठान लेते हैं कि इसको मैं बेचकर ही रहूंगा, और जब तक यह बिकेगा नहीं, जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा, तो आप अंतोगत्वा उसको किसी ना किसी तरह से बेचकर ही घर जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने पहले जाना, फिर माना, और उसके बाद में ठाना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कई लोग ठान कर बैठ जाते हैं कि आज जब तक ऐसा काम नहीं होगा तब तक मैं यह काम नहीं करूंगा। अरे ठानने के पहले जानो तो, मानो तो। आपने ठान के बैठ गए मैं तो यह काम होगा तो ही ऐसा करूंगा। अरे उसके पहले आप जान तो लो, क्या ठान रहे हो। आप कहीं ऐसी वस्तु तो नहीं ठान गए जो कि पूरी होने वाली ही नहीं है। जैसे घर में आप बैठे हैं और गर्मी लग रही है, एसी है, पंखा है, कूलर है, सब है, लेकिन आप ठान कर बैठ गए कि जब तक कोई घर का व्यक्ति पंखा चालू नहीं करेगा, जब तक मैं इशारा नहीं करूंगा। तो क्या लगता है आपको, जो व्यक्ति घर में अंदर आ रहा है, यदि उसको गर्मी लग रही होगी तो पंखा जरूर चालू हो जाएगा। लेकिन यदि आप पसीने से तरबतर भी हो, तो आज के जो समय में श्रवण कुमार जैसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है कि जो देखे कि पसीने से माता पिता भाई बहन चूर हो रहे हैं तो लगा दें, बल्कि वो तो ये समझेंगे कि नियम लेकर बैठा हुआ है कि गर्म पंखा चलाने का त्याग है। आजकल यही हो रहा है, क्योंकि यदि उसको गर्मी लग रही होगी तो जरूर चालू कर लेगा। इसलिए ध्यान रखें कि ठाने उस बात को जिसको जान चुके हो, मान चुके हो। आप हमेशा ध्यान रखें, बच्चा जब रूठता है तो अपने माता पिता के सामने रूठता है,
कभी पड़ोसी के सामने, कभी रिश्तेदारों के सामने नहीं रूठता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि माता पिता के सामने रूठूंगा तो मेरी वस्तु की प्राप्ति मुझे हो जाएगी। जो छोटा पोता होता है वो माता पिता के सामने ज्यादा रूठता कि दादा दादी के सामने है? दादा दादी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि माता पिता तो एक बार मेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन मैं दादा दादी के सामने रहूंगा तो दादा दादी भी सुनेंगे और माता पिता को भी सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को कोई ज्ञान नहीं है, उसको अच्छे बुरे की जानकारी नहीं है, लेकिन उसको इतना मालूम है कि मुझे रोना किसके सामने है। तो जीवन में रूठते कहां पर है कि जहां पर मनाने का प्रयास हो। अब जंगल में जाकर चिल्लाने लग जाओ कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। कोई बचाने आए ना आए, लेकिन जानवर जो है खाने जरूर आ जाएगा। लेकिन यदि आप चौराहे पर गिर पड़े हो और वहां पर गिर पड़ने के बाद में आप यदि कुछ चिल्ला रहे हो तो समझ के चलना कोई ना कोई उठाने आ जाएगा। गिरने की भी बड़ी अलग अलग विडंबनाएं हैं। कोई व्यक्ति लोभ के कारण गिरता है, कोई मान के कारण गिरता है, कोई कसाई के कारण गिरता है, कोई रुदन के कारण गिरता है। एक बार पहले के जमाने में, हो सकता है अभी भी होती होंगी, कंट्रोल की दुकान होती थी, राशन की दुकान जिनको कहा जाता था, अभी भी शायद हो सकती है गांव देहात में होती हो। तो एक व्यक्ति मिट्टी का तेल लेने पहुंचा और मिट्टी का तेल लेकर लौटकर आ रहा था। उस समय 2 रुपए 3 रुपए लीटर तेल हुआ करता होगा। 5 लीटर मिट्टी का तेल लेकर पहुंचा और मिट्टी का तेल लेकर घर आ रहा था। रास्ते में ठोकर लगी और पूरा तेल गिर गया और वो फ्लैट होकर पड़ गया। विचार करिए कि हमारे कोई जानने वाला व्यक्ति गिरा पड़ा हो तो हम उसको उठाने का प्रयास करते हैं, और नहीं उठता है तो हम उसके घर वालों को सूचना करते हैं। पहले के जमाने में टेलीफोन ये सब तो होते नहीं थे, मोबाइल आदि। तो जिस व्यक्ति ने देखा उसने जाकर उसके पिता को खबर दी कि तुम्हारा बेटा गिर पड़ा, पूरा तेल लुढ़क गया। और पहले के जमाने में बच्चों से यदि नुकसान हो जाता था तो डर के मारे घर नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। तो लेटा वहीं लेट पड़ा है। पिताजी ने भाई को भेजा, जाओ ले आओ, वो आने तैयार नहीं। और जब पिताजी लगा कि डर के मारे घर नहीं आ रहा है तो पिताजी स्वयं गए और बोले बेटा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं है। बोले वो उठ ही नहीं रहा है। इतने में लोग इकट्ठे हो गए। अब विचार करिए, कोई जोर जोर से रो रहा है। एक बारी को तो लोग इकट्ठे होते हैं, उसको चुप कराते हैं, लेकिन वह रोना तेजी तेजी से चालू करता है तो लोग धीरे धीरे करके खिसकने लग जाते हैं कि अब इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो लोग इकट्ठे हो गए, सब उठाने का प्रयास कर रहे हैं, उठ ही नहीं रहा है। इतने में जब लोग चले गए तो अपने आप उठा और बड़ा मुस्कुराने लगा। तो पिताजी बोले क्या पागल आदमी है, अभी जब से उठा रहे थे, जब उठ नहीं रहा था, रो रहा था, और अब इतना सारा नुकसान करने के बाद में हंस रहा है। बोले पिताजी मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। अरे बोले सीखा है, पढ़ा है, जाना है, माना है, ठाना है, वो तो सब ठीक है, लेकिन गिरने से सीखने का क्या मतलब है? बोले मैंने बहुत कुछ आपको देख देख कर सीखा है, और आपको पता है मैंने तेल क्यों गिराया? तो पिताजी कहने लगे अरे मूर्ख, तूने तेल जानबूझ के गिराया? बोले हाँ मैंने जानबूझकर तेल गिराया। बोले तुझे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है? बोले मैंने तेल क्यों गिराया पता है आपको? बोले नहीं। बोले बता। बोले मैंने तेल इसलिए गिराया कि यहां पर एक 100 रुपए का नोट पड़ा था, तो मैंने पूरा तेल गिरा दिया और मैं उसके ऊपर लेट गया कि कम से कम वो 100 रुपए का नोट मुझे मिल जाए। विचार करिए कि आदमी क्या कर रहा है, गिर क्यों रहा है कि उसको 15 रुपए का तेल खराब करके 100 रुपए की प्राप्ति करना चाह रहा है। तो संसार में इस तरह से होता है। तो कोई व्यक्ति रो रहा है तो जरूरी नहीं है कि रोने के पीछे उसको कोई तकलीफ हो, रोने के पीछे कोई समस्या हो। रोते लोग इसलिए भी हैं कि मेरे घर में धन है, मेरे घर में दौलत है, मेरे घर में गाड़ी है, मेरे घर में कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन खाने को मुझे खिचड़ी खाना पड़ रही है। जरूरी नहीं है कि घर में तेल, शक्कर, चीनी सब डिब्बों में भरी हो और तुम्हें खाने को मिल जाए। ये सब भरे होने के बाद में यदि कोई बीमारी लग गई तो सिर्फ देख देख के आनंद ले सकते हो। इसलिए हमेशा मैं कहता हूं, रोज लगभग प्रवचन में बताता हूं कि हाथ चलते हैं जब तक खिलाओ भी और खाओ भी। बाद में एक समस्या ऐसी आ जाएगी जब खिला नहीं सकते, सिर्फ खा सकते हो। तो कोई भी वस्तु को पहले जानो,
अच्छी तरह से जानो। जब छोटा सा बच्चा को पता है कि मैं अपने माता पिता के सामने रोऊंगा तो वस्तु की प्राप्ति देर से होगी, लेकिन मैं दादा दादी के सामने रोऊंगा तो वस्तु की प्राप्ति तुरंत होगी। उसने जान लिया, उसने मान लिया और उसने ठान लिया कि अब मैं दादा दादी के सामने रुदन करूंगा। हम लोग आज क्या कर रहे हैं? अच्छाई को जानने का प्रयास करते हैं, अच्छाई को मानने का प्रयास करते हैं, लेकिन अच्छाई को ठानने का प्रयास नहीं करते कि मैं अच्छा ही करूंगा। और जो व्यक्ति अच्छाई को जान लेता है, अच्छाई को मान लेता है और उसके बाद अच्छाई को ठानने का प्रयास करता है कि मैं अच्छाई करके रहूंगा, उसके जीवन में कोई दिक्कत होती ही नहीं। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? स्थिति यह है कि आपसे कहा जाए कि आपको, मैं कहूं कि धर्म की किताब पढ़ना है, आप कहते हो जी महाराज जी पढ़ेंगे। आप मुझसे यह भी तो पूछिए कि महाराज जी आपने कहा है किताब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या चीज का वर्णन है? क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको दे दिया सर्वार सिद्धि पढ़ने के लिए, आपने तत्वार सूत्र कभी पढ़ा ही नहीं है, तत्वार सूत्र के बारे में जाना ही नहीं है, आपने कहा जी महाराज जी, कम से कम ये तो पूछो कि महाराज जी इसमें क्या वर्णन है। और वर्णन करने के बाद ये जान लिया कि ये हमारे लायक नहीं है तो कहो महाराज जी मैं इस लेवल का नहीं हूं, मुझे दूसरी किताब दे दें, तो समझ के चलना फायदा होगा। नहीं तो क्या होगा? मंदिरों से रोज किताब ले जाते हो और घर की अलमारियों में संजो कर रख देते हो, और 20, 25, 30 साल बाद जब पोता बड़ा होगा तो उस किताब को लाएगा, या तो किसी मुनिराज को दे जाएगा या मंदिर में रख जाएगा, और फिर मंदिर वाले कहेंगे कि घरों की किताबें मंदिर में लेकर मत आओ। क्या है? आप कोई भी वस्तु ले जा रहे हो तो जानने का प्रयास करें। आप जब दाल लेते हो, दाल कितने तरह की होती है? तुअर की, मूंग की और मसूर, उड़द, चने, तमाम दाल होती होंगी। 8-10 दालें तो होती होंगी। आप जब 8-10 दाल लेने दुकान पर जब जाते हो, वहां पर 8-10 दालें हैं, लेकिन आपके घर से कहा गया है कि तुअर की, अरहर की दाल लेकर आना। चने की दाल भी पीले कलर में है, उड़द की दाल भी शायद पीले कलर में होती है, सारी दालें पीले कलर में हैं, लेकिन आपका लक्ष्य कहां पर है? क्योंकि आपको अरहर की दाल लाना था, आपको जानकारी थी कि आपको अरहर दाल लाना है, आप मानकर चले थे, आप ठान कर चले थे कि अरहर की दाल ही लेना है। तो क्या होता है कि आप अरहर दाल वहां नहीं लोगे तो दूसरी जगह लोगे। इसी तरह से जो कार्य कर रहे हो उसको जानकर तो करो। और फिर एक बात और कहता हूं, जानना नहीं आ रहा है तो मान लो। जब आपको कह दिया दाल लाना है तो उस समय जो दाल लेगी आप उसको लेकर जाओगे। दाल को लाने का प्रयास करना था, दाल को लाने का मान लिया था, लेकिन जब जानने का प्रयास करोगे तो वहां व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं कि जान लोगे जब ही मानोगे और उसके बाद में ठानने का प्रयास करो। नित्य प्रति मेरे पास लोग आते हैं, एक आया कहने लगे महाराज जी मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। मैंने कहा यदि कोई बात की जानकारी नहीं है और गुरु या हम लोग कह रहे हैं तो बस हाथ जोड़कर मान लो कि ठीक है, क्योंकि जहां पर आप जान नहीं सकते वहां पर मानने का प्रयास जरूर करना चाहिए। हर जगह आप मान नहीं सकते, हर जगह आप जान नहीं सकते, क्योंकि घर में आपको बहुत सारी चीजों की जानकारी है लेकिन आपका दिल उसको मानने को तैयार नहीं होता, और मंदिर में आपको बहुत कम चीजों की जानकारी है लेकिन गुरु सानिध्य में आप उसको हाथ जोड़कर मान लेते हो और अपना कल्याण कर लेते हो। क्योंकि बात यहां पर इतनी सी है कि जो 60 के दशक में पैदा हुआ था उसको यह पता है कि 25 पैसे 50 पैसे का क्या महत्व था। जो 80 के दशक में पैदा हुआ है उसको 1-2 रुपए का महत्व होगा। जो 90-95 के दशक में पैदा हुआ है उसको 5-10 रुपए का महत्व मालूम होगा, और जो 2019-20 के दशक में पैदा हुआ है उसको सिर्फ 2000 रुपए का महत्व मालूम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें जानकारी नहीं, हमें जानकारी है, लेकिन कम से कम जो हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं मानने का प्रयास कर तो करो। आज यदि कोई कहता है कि पहले के जमाने में घर में 10 लोगों का परिवार था, एक व्यक्ति कमाता था और 10 के 10 लोग खाते थे, तो इस बात को आज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि घर में इस समय वर्तमान में 10 लोग हैं तो 10 लोगों में से 12 लोग कमा रहे हैं तो भी नहीं खा पा रहे हैं। अब आप बोलोगे महाराज 10 में से 12 कैसे कमा रहे हैं?
अब आप कहोगे महाराज जी 10 लोग में से 12 कैसे कमा रहे हैं? तो 12 ऐसे कमा रहे हैं कि एक व्यक्ति 8 घंटे ड्यूटी ऑफिस में करता है और 4 घंटे घर में कोचिंग पढ़ा रहा है। एक व्यक्ति 8 घंटे व्यापार करता है और 4 घंटे शेयर बाजार कर रहा है। तो ध्यान रखना कि 10 लोग में से 12 लोग कमाने वाले हो गए, लेकिन तो भी 10 लोग शांति से नहीं खा पा रहे। क्यों? क्योंकि पहले एक घर में एक कूलर होता था और 10 लोग ठंडक लेते थे, और आज यहां पर हर कमरे में एसी लगा हुआ है, लेकिन तो भी एक को ठंडी लग रही है और एक को गर्मी लग रही है। पहले एक घर में एक टीवी हुआ करता था, और यदि धारावाहिक आता था, कौन सा आता था? रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण, पता है जो आते होंगे मालूम नहीं भाई, अच्छी बात करो ना, हम और तुम की बात क्या करना है। तो आपको बता रहा हूं कि उस समय धारावाहिक आया करता था, तो घर का आदमी क्या, पड़ोस का आदमी क्या, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी शटर वाली में पूरा मोहल्ला एक साथ इकट्ठा होता था और देखा करता था। आज तो कमरे में टीवी लगी हुई है, कमरे में टीवी लगी हुई है, पति कहता है मुझे न्यूज चैनल देखना है, और पत्नी कहती मुझे प्रतिज्ञा देखना है। क्या है? प्रतिज्ञा प्रतीक्षा देखना है। तो सारा का सारा काम चल रहा है कि एक टीवी दुख का कारण बन गई। पहले एक टीवी पूरे घर का सुख का कारण थी, क्योंकि वहां पे ऑप्शन नहीं था, वहां पर एक समय में एक ही चीज आया करती थी, और यहां पर तो एक समय में एक चीज हो रही है। और पति पत्नी के साथ में यदि पोता पोती आ गए तो ना पति न्यूज देख पाएगा, ना पत्नी सीरियल देख पाएगी, पोता कार्टून नेटवर्क ही देखेगा, और कुछ नहीं हो सकता है। ये हर घर की कहानी। तो ध्यान रखें कि हमारे साथ हो रहा है, हम जानते हैं, मानते हैं, ठानते भी हैं, लेकिन कहां जानना, कहां मानना, कहां ठानना, वहां पर कुछ भी नहीं है। यहां से प्रवचन का समय चल रहा है, 10 मिनट प्रवचन लेट हो गया, आदमी घड़ी देख रहा है कि मुझे तो आज ये सीरियल देखना है, मुझे तो आज ये सीरियल देखना है, मुझे तो आज ये सीरियल देखना है। और वहां पर घर में गया तो वहां पर पोते पोती ने कुछ लगा रखा है, तो वहां पर जाकर ये बोलने की हिम्मत ही नहीं है कि मुझे तो ये देखना है। वह चुपचाप कहता मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लेकर आया हूं। यहां से भागा, यहां से ऐसा भागा कि मान लो सीरियल नहीं देख पाऊंगा तो मेरा क्या होगा, और वहां पे जाकर सारा खत्म काम। क्यों? क्योंकि उसने जान लिया है कि ये मेरे पोते पोती जो हैं, और मान लिया है कि ये मुझे टीवी देखने देंगे ही नहीं, तो चुपचाप एक्सपेक्ट कर लिया है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।